शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री परम ज्ञान आनंद घन इष्ट देव भगवान कृपा करे मुझ दीन पे निज अनन्य जन जान। कृपा करे मुझ दीन पे निज अनन्य जन जान। श्री सद्गुरु भगवान जी के इस पावन दरबार में श्री सद्गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी संत महापुरुषों को मेरा चरण वंदन एवं यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को के हृदय कक्ष में विद्यमान भक्ति प्रेम के भावों को नमस्कार है। आज का जो अवसर है वह बहुत ही मार्मिक और बहुत ही भावनात्मक अवसर है, जब हमारे हृदय धन श्री नंगली निवासी भगवान के आशिक हनुमान दुलारे श्री परम गुरु भगवान जी अपने शिवलोक को प्रस्थान कर गए थे। अपने पार्थिव काया का परित्याग करके वे निर्माण को प्राप्त हुए थे। हम लोगों ने, हम बच्चों ने चर्म चक्षुओं से उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन आप सभी संत महापुरुष या वैसे दिव्य लोग जिन्होंने उनका सानिध्य किया, जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने उनको स्पर्श किया, जिनको उन्होंने प्यार से जिनके शीश पर वरद हस्त रखा, जिनके गाल पर उन्होंने प्यार की चपत लगाई, हम क्यों न कहें कि हम तो आपके रूप में उन्हीं को जानते और मानते हैं। हमारा अपार सौभाग्य है कि श्री स्वामी जी महाराज का सानिध्य हम अज्ञ जीवों को हैं, हम सभी बच्चों को सौभाग्य प्राप्त है और हमें गर्व है। हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में जब हम कभी बैठते हैं, मुनि बाबा जब बैठते हैं, तो श्री परम गुरु भगवान जी के अनंत संस्मरण और इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। और इतने अनंत संस्मरण और इतनी नई नई बातें कि मन पुलकित हो उठता है कि हे भगवान, हम कितने बड़े सरकार के वंशज हैं। हमें तो इसका भान नहीं, हमें तो इसकी जरा भी हमें पता नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं। जो शायद हमें सहज मिल गया हो इसलिए नहीं पता, लेकिन जब हम उन दिव्य लीलाओं को अभी हमने सुना, भला कोई मौत को चैलेंज कर सकता है, कोई एक आम इंसान तो नहीं कर सकता। बड़े बड़े महापुरुषों की कोटियां हुई हैं, कोई सिद्ध हुए हैं, कोई प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन सद्गुरु तो कोई ही हुआ। ऐसा तारनहारा हमारा सद्गुरु, जिसने लाखों करोड़ों को पार लगाया, बेड़ा बन के जिसने अवतार लिया, और बेड़े में तो कितने नाव पार जाते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं। इतना तारनहारा, जगन्य से जगन्य अपराध करने वाले भी उनके श्री चरणों में शरणागत हुए और उन्होंने तत्काल उसे क्षमा कर दिया। उनके पास इतना अगाध ज्ञान, इतना अप्रतिम प्यार, इतना सबों के प्रति ममतामयी संस्पर्श, जिसने भी उन्हें एक बार देखा है, अगर उसको पूछा जाए कि गुरु महाराज जी कैसे थे, आपने कब देखा, तो बस मूक हो जाती है वाणी और नैन देते हैं रोए। बस ऐसा ही है कि जब सुध आवत मीत की विरह उठत तन जाग, ज्यों चूना की काकड़ी जब छिड़को तब आग। एकदम जल रहा है भीतर, एकदम वो जो प्रेम की ज्वाला कहें, वह तड़प, वह पीड़ा, उसको तो दबा के काम किया जाता है। अगर वह हमेशा उभरते रहे, बीच बीच में वह विरह वेदना सताती रहे, तो काम नहीं हो पाएगा। जो सद्गुरु का काम दिया गया है सभी को, वह नहीं हो पाएगा। लेकिन वह याद तो हमेशा ताज़ी है, वो याद तो हमेशा अपने मन में है। जब छिड़किए, जब पूछिए किन्हीं से, तो क्यों रोना आता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि
अपने व्यवहार को तुम इतना कड़वा न करो कि लोग तुम्हारे ऊपर थूक दें कि कितना ये कठोर है। इतने कठोरता की परिसीमा भी मत कर दो, लेकिन याद रखना फिर तो ये संसार है। इतना मीठा भी मत बनना कि लोग तुम्हें चाट जाएं। व्यवहार उनसे ज़्यादा कौन सीखेगा? जितने भी महापुरुषों का हमने दर्शन किया है, जिन्हें मिलते हैं, उनको बस एक बार याद करा दी जाए, उसके बाद तो लाख लाख संस्मरण उनके चमत्कार का। किसी को वे कृष्ण के रूप में दर्शन दिए हैं, किसी को उन्होंने भगवान शंकर के रूप में दर्शन दिया है। तभी तो हमारी पूज्य बहन जी गाती हैं कि दुनिया के मेले में हम खो ही जाते, तुमने जो हमको पुकारा ना होता, तेरी रहमतों का इशारा ना होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा ना होता। दिल लूटा किसी का बंसी बजाकर, किसी को रूप शंकर का दिखाकर, बनकर के सदगुरु नजर जो न आते, तो दीवाना आलम ये सारा ना होता। तुम सदगुरु बन के नहीं आते, आपने तो जैसे कि कुआं ही प्यासे के पास चला जाए। उन्होंने कहा सबको कि मुझे तो अपने शरीर का ख्याल न करके, अपनी बीमारी का ख्याल न करके, कितने कितने लाख लोग उनके पास आते थे, सबकी बीमारी ले लेते थे। एक बार एक बूढ़ी माता आई दर्शन करने के लिए, बुखार से कांप रही थी। उसने चरण स्पर्श किया, गुरु महाराज जी ने उसके शीश पर हाथ रखा, कहा मैया ठीक हो जाएगी, जा दवाई ले ले, आराम कर ले। और उसके जाने के तत्काल 5-10 मिनट के बाद गुरु महाराज जी को बुखार हो आया, लेट गए, चादर डाल दी शरीर पे और बदन में थोड़ी कपकपी हो गई। जो सेवा में लोग थे उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी, बड़े बड़े महात्मा लोग ऐसा करते हैं कि वे अपना चरण स्पर्श नहीं करने देते, अब हम लोग भी ये आपके लिए नियम बना दें कि आपका चरण स्पर्श न करने दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? बोले देखिए, वो माता दुखी होके आई, उसने प्रणाम किया, आप उसको देख के द्रवित हो गए और उसका बुखार आपने ले लिया। परम सरकार ने कहा, जिन्होंने अर्ज किया था उनको कहा कि बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब लोगों का रोग ले लूँ, मैं तुम सब लोगों की त्रुटियां मैं पचा जाऊं और तुम सब खुशी होकर, तुम सब आनंदित होकर उस भगवान का नाम सुमिरन करो, तुम सभी आनंदित हो जाओ। इसके बदले में तुम सब लोगों का रोग शोक दुख सब लेने को तैयार हूँ, अगर तुम लोग आनंदित हो जाओ। तुम इस बूढ़ी माता का दर्द कहती हूँ, मैं सबका दर्द लेने के लिए ही तो बैठा हूँ। और खबरदार, मेरे लिए कोई नियम नहीं, मेरे लिए तो सारे बच्चों का दरबार खुला है, मैं नियम से पार जा चुका हूँ। वो तो साक्षात शंकर के रूप थे, साक्षात हनुमान जी का उन्हें आवेश आता था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे थे कि जब किसी मंदिर के तरफ से गाड़ी भी उनकी गुजरी, उन्होंने उठकर चरण वंदन किया, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। देवी माता के मंदिर में, सीता मैया के मंदिर में जाके उनको ऐसी बेसुधी हो गई कि वहाँ पे उन्हें देवी का दर्शन हुआ। सरस्वती माँ के मंत्र का उन्होंने गुफा में इतने दिनों तक अनुष्ठान निराहार रहकर किया कि वहाँ पे भी अनंत देवी देवताओं का उन्हें दर्शन हुआ। जब श्री स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से हम लोग सुनते हैं कि जब गुरु महाराज जी शयन में चले जाते थे, उसके बाद कहते थे कि अब तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम लोगों को जितना मेरे कमर के नीचे के हिस्से में जितनी चरण सेवा करनी है करो, अब तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। पता नहीं वो घर क्या था, एक अपने किसी महात्मा को उनको भेजना था, शरीर उनका छूट रहा था, तो वो उनके पास गए, उनके सिर पे हाथ रखा और ऊपर बुखार चढ़ाया। तो वो कहते हैं कि अब तुम लोग जाओ, मैं अब मंत्रणा करूँगा कि उसे कहाँ भेजना है, अभी तो मैं अकेले, मुझे छोड़ दो। और उसे शरीर छूटने में कष्ट हो रहा था, इसलिए मैंने उसका कष्ट ले लिया। और जो दशा 60 साल 70 साल के योगियों की दशा नहीं होती, मैंने उसके सिर पे हाथ रख के उसका स्लेट साफ कर दिया और वो उस दशा को प्राप्त होके जा रहा है। ये है गुरु कृपा। गुरु कृपा प्रयास से नहीं, प्रसाद से मिलता है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम ऐसे परम गुरु भगवान जी के अनुचर हैं। श्री स्वामी जी महाराज का हमें सानिध्य प्राप्त है। आप सभी संत महापुरुषों से निवेदन है, प्रार्थना है कि हम बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हमारे परम गुरु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हम उनके इस भक्ति के धारा को अपने अंदर अपना पाएँ। उनके चरणों में बार बार शीश नवाते हुए यही सदगुरु के चरणों में प्रार्थना है। बोलिए दयालु सदगुरुदेव भगवान की जय।